नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो चाहे कितने ही बड़े पाप हों, चुटकियों में भस्म हो जाएंगे। तो ये कैसे पाप, कौन से पाप होते हैं, कैसे इन पापों को हम खत्म कर सकते हैं, वो सारा विषय आप जानते हैं। बहुत ही अध्यात्म में बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है। कुछ प्रश्न भी आए थे इसके ऊपर, तो हमने इस पर एक वीडियो बहुत अच्छी आपके लिए बनाई है ताकि आप भी ऐसे करके अपने पापों को नष्ट कर सकें। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो जैसे कि आप देखते हैं, कुछ लोग कुछ पाप करते हैं और कुछ पुण्य करते हैं, लेकिन जब पुण्य की बारी आती है तो हमारे गिनती के कुछ पुण्य होते हैं जिसमें से हमको सोचते हैं किसी को दान कर दिया, किसी की सहायता कर दी, तो इस तरह के कार्य करके हम सोचते हैं हमारे पुण्य हो गए। और पाप तो हम लगातार पूरे अगर 12 घंटे 24 घंटे जितना भी आप जाग रहे हैं उसमें पाप की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। बात बात में कई व्यक्ति झूठ बोलते रहते हैं, कोई सामान बेचते हैं उसमें झूठ बोलते हैं, कोई दुकानदार है, कोई फैमिली का है मेंबर, तो काफ़ी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। कभी माँ बाप से झूठ बोल के कहीं और चले गए, दोस्तों से कुछ और झूठ बोल दिए, दुकानदार हो तो किसी और से झूठ बोल दिया, ग्राहकों से झूठ बोल दिया। तो ऐसे पूरा दिन किसी का दिल दुखा दिया, किसी को गलत बात कह के, किसी के लोभ ज़्यादा बढ़ गया तो किसी को सामान अपने ज़रूरत से ज़्यादा महंगा बेच दिया या किसी को मूर्ख बना दिया। ऐसे बहुत से कार्य करते रहते हैं पूरा दिन। तो ये इस तरह के रोज़मर्रा के जो कार्यों में बहुत से पाप होते हैं आपसे, और पुण्य गिनती मात्र के होते हैं। तो दुख अगर ज़्यादा हो जाए तो समझ लें कि पाप ज़्यादा हो चुके हैं और दुख बढ़ते जा रहे हैं। इसी जन्म के भी ये पाप हो सकते हैं और पिछले जन्म के भी पाप हो सकते हैं। जब ये पापों की गठड़ी बड़ी हो जाती है तब ये दुख शुरू हो जाते हैं। कई व्यक्ति देखते हैं बहुत सुखी होते हैं, धन संपदा से भी सुखी होते हैं और अपना लाइफस्टाइल से भी सुखी होते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत दुखी से दुखी भी हैं, सड़कों पे भी मारे मारे फिर रहे हैं। जब पूरी तरह इसको आपने खत्म करना है, इन पापों को नष्ट करना है, तो एक ही है, भगवान नाम। जब पूरी तरह नाम जब आप जपेंगे तब होगा। और जप कैसे होता है? जब आप पूरे भाव से 100%, वो कब होता है? जब आप हार्ट चक्र से वो नाम जपते हो, हृदय से आप जपते हो, हृदय आपका खुल जाता है नाम जप के समय, तब वो नाम जप सही में माना जाता है। सिर्फ मुंह से बार बार रोटा जो तोता रटन कर रहे हो, इससे बात जल्दी नहीं बनती। फर्क तो पड़ता है लेकिन बहुत कम। इसलिए तोता रटत नहीं बनना आपको। मुंह से बोलने वाला नाम है एक फिर ऐसा होता है कि बिना बोले आप वो नाम जपते हैं, जिसको आप गले में ही, मुंह में ही बुदबुदाते हैं, मीन्स कंठ में जाप करते हैं वो। फिर उससे नीचे हार्ट चक्र है, जब आप उससे बोलते हैं वो जाप मेन जाप कहलाता है। तो कई साधकों का ये प्रश्न भी था कि क्या सच में ऐसे पाप नष्ट हो जाते हैं? तो हाँ, ये सत्य है कि नाम जप, ईश्वर का स्मरण की शक्ति अपार है। जब सच्चे मन से, समर्पण से ईश्वर का नाम लिया जाता है तो वह आत्मा को पवित्र कर देता है और पापों का नाश करता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, राम नाम बड़ अनुपा, सकल अमंगल मूल विकोपा। तो अर्थात राम नाम की महिमा अपार है। ये सभी अशुभ कर्मों को, पापों को नष्ट कर देती है। नाम जप के लाभ क्या हैं? पापों का नाश करती है। ईश्वर का नाम जपने से पुराने कर्म समाप्त होते हैं, मन की शुद्धि हो जाती है। मीन्स ये मन को शांत और विचारों को शुद्ध करता है। आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। नाम जप आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है और व्यक्ति को उच्च चेतना तक ले जाता है। संसारिक सुखों का भी अंत, ये हर कष्ट को, बाधा को दूर करता है। अब कैसे करें नाम जप? किसी भी एक नाम को आप चुन सकते हैं।
जैसे राम राम का नाम जब आप कर लें, ओम नमः शिवाय का कर लें, जय हनुमान, जय श्री हनुमान जी का कर लें। आपको जो भी नाम अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। मन में श्रद्धा और भाव से जप करें, नियमित समय निर्धारित करें और मन को एकाग्र कर रोज ध्यान करें। ईश्वर का नाम जपते रहना ही सबसे सरल और प्रभावी साधना है। ये चुटकियों में पापों को भस्म, व्यक्ति को दिव्यता की ओर ले जाता है। तो इसलिए आप भी नाम जप गहराई से करें। सुबह शाम दिन रात ऐसा कर लें कि नाम चलता रहे, काम भी करते रहें और नाम भी चलता रहे। ऐसे जब आप हो जाएंगे तब वो नाम आपका सभी पापों को नष्ट कर देगा। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। और भी कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कोई भी प्रश्न होते हैं हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करते हैं, वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से। अगर बड़े होते हैं तो हम अपनी वेबसाइट में भी लिख देते हैं, वहाँ आप पूरी विस्तृत जानकारी, अपने प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से जान सकते हैं। तो आप उन प्रश्नों के उत्तर जरूर पढ़ा करें। जो नए साधक हैं वो भी वो प्रश्नों के उत्तर जरूर पढ़ें, उनको काफ़ी सहायता मिलेगी ध्यान में। तो इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।